दिल्ली में कैग रिपोर्ट को लेकर के सियासी घमासान जारी है। इस बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझकर सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं की, वे हमेशा अपने भ्रष्टाचार को छिपाते रहे। दिल्ली में कैग रिपोर्ट लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। इसे लेकर पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी घोटाले हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। अवैध शराब को बढ़ावा देना, कैसे चोरी करना, कैसे रेट को मैनिपुलेट करना और एक पर्टिकुलर ब्रांड्स को बढ़ावा देना, मतलब एक बहुत मोटा खेल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने खेला था। और मुझे लगता है कि अब खुद स्पीकर साहब ने भी पीएससी में वो रिपोर्ट भेजी है। निसंदेह इस पे और आगे तेजी से कार्रवाई होगी, जांच होगी और जितने भी दोषी हैं वो सब इसमें सजा के पात्र होंगे। और इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट, कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम और ये दुश्मन सरकार थी। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को लूटने और पीछे धकेलने का काम किया। अब बीजेपी सरकार आने के बाद सभी घोटालों की जांच होगी और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। जिन्होंने दिल्ली की जनता को बर्बाद करने की कोशिश की है, और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निस्संदेह अंजाम तक जाएगी। इन सब की जांच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जहां डेवलपमेंट के काम होने हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम होना है, और अभीम योजना जो केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 2400 करोड़ रुपए दिल्ली के लिए हैं, इसी पूरे ढांचे को दुरुस्त करने के लिए, उस योजना को भी लागू करके हम दिल्ली वालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, इस लक्ष्य के तहत हम लोग काम करेंगे। दिल्ली की नई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में है। सवाल ये है कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और क्या बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा करेगी? इसका जवाब आने वाले वक्त में मिल पाएगा। केजरीवाल सरकार की जो नीतियां नहीं थी उसमें तमाम सारे घोटाले हुए, ये आरोप है बीजेपी का। और अभी तक विधानसभा पटल पर 2 सीएजी की रिपोर्टें आ चुकी हैं जिसमें शराब घोटाला और स्वास्थ्य घोटाले के आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं। अभी और विभागों की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएंगी, इस तरह का दावा आज वीरेंद्र सचदेवा ने किया, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के साथ छल किया हुआ था, अब न्याय होगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का 5 दिनों का सत्र जारी, आज 5वां और अंतिम दिन है। जैसा कि आपको ज्ञात है, कैग रिपोर्ट रेखा गुप्ता की सरकार ने अब सदन में रखा है और जैसे जैसे कैग रिपोर्ट एक एक करके खुलती जा रही है, सारे विषयों पर आम आदमी पार्टी सरकार की विफलता जो है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो फंड्स एलोकेट हुए थे उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया। खास करके जो 28 फरवरी को कैग रिपोर्ट स्वास्थ्य संबंधी सदन के पटल पर रखी गई, उस रिपोर्ट से ये स्पष्ट होता है कि कोविड काल के दरमियान भी केंद्र की तरफ से जो फंड एलोकेट किया गया था उसका सही इस्तेमाल छोड़िए, उसे प्रॉपर तरीके से यूज भी नहीं किया गया। मेरे साथ मोहित शुक्ला जुड़े हुए। मोहित, 5वां और अंतिम दिन है, स्वास्थ्य की कैग रिपोर्ट जो है वो पटल पर आ चुकी है और आज उस पर चर्चा होनी है। हंगामा पूरा होने के आसार? देखिए प्रीति, मैं वही कह रहा था, पहले भी मैंने वही कहा, आज है दिन सोमवार, जमकर होगी तकरार, सामने हैं पक्ष और विपक्ष। और अब तो सरकार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए हुकूमत बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है, तो अंजाम भी बदल जाएगा। अब आप समझिए कि लगातार चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी महकमे से जुड़ी हुई कैग की रिपोर्ट हो या फिर वो दूसरी कैग रिपोर्ट्स हो, आप समझिए कि एक एक करके सारी रिपोर्ट्स अब सदन में आएंगी, अलग अलग सत्र के दौरान सारी रिपोर्ट लाई जाएंगी। और बाकी जो 12 रिपोर्ट्स है उसमें से मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, एक्सक्लूसिव भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए जानकारी कम से कम बहुत जरूरी है। 2 और ऐसी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली हैं अगले सत्र में। उसमें एक एयर पोल्यूशन से जुड़ी होगी और दूसरी रिपोर्ट होगी डीटीसी से। ये 2 ऐसे महकमे हैं जिनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट जब आएगी तो आप समझिए कि सदन में इसी तरीके से हंगामा देखने को मिलेगा। 3 दिन तक तो अंदर बाहर का खेल चल रहा था, फिलहाल अब 22 विधायक अंदर आ चुके हैं। अब आप समझिए कि जब सामने सामने बैठे होंगे और जब कैग पर चर्चा होगी, कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी, तो आप समझिए जबरदस्त माहौल देखने को
को मिलेगा, शोर शराबा, हो हल्ला, हंगामा सब कुछ देखने को मिलेगा। और जिस चीज का हर कोई आज अंदाजा लगा रहा है और आपको वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी जैसे आपको लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच कोविड में काल के दरमियान दिल्ली में जो हुआ है वो सबने देखा। दिल्ली सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ती रही, चाहे ऑक्सीजन कमी की बात की जाए, चाहे अस्पताल में बेड की बात की जाए, चाहे दवाओं की बात की जाए या अन्य सुविधाओं की बात की जाए। रोया जाता रहा कि केंद्र की तरफ से हमें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कैग रिपोर्ट में इसके विपरीत तथ्य देखने को मिलते हैं। फंड्स भी आए, उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया, रिक्रूटमेंट्स नहीं की गई। जिस मोहल्ला क्लिनिक का दम आम आदमी पार्टी की सरकार भरती थी, हालत यह थी कि वहां पर भी एक्सरे मशीन तक नहीं थी, शौचालयों की सुविधा नहीं थी। जाहिर है यही तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी आज इन्हें घेरने की कोशिश करेगी। चर्चा हंगामेदार रहेगी, इसकी पूरे आसार नजर बनी रहेगी। आपके आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।